नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोरोना वायरस के बीच एक नया बीमारी आ गया है, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस क्या होता है, इसका क्या क्या प्रमुख लक्षण है, क्या क्या इसके सिम्टम हैं और इसका क्या उपचार है, यह संक्रमण किस तरह के लोगों में फैलता है। उसके बाद जानेंगे रेमडेसिविर क्या है और एस्टेरॉयड या डेक्सामेथासोन क्या है। कोरोना मरीज के लिए सीटी स्कैन के जगह HRCT स्कैन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हमारे शरीर में जो एंट्री करता है, ये कोरोना वायरस के जो ये स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन ये इस तरह से निकले रहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। और हमारे फेफड़े के जो कोशिका हैं, कोशिका रिसेप्टर का काम करता है और ये रिसेप्टर क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन होते हैं, यह रिसेप्टर इसको अपने अंदर सेट कर लेता है। आप इस तरह से जान सकते हैं कि रिसेप्टर, फेफड़ा का कोशिका एक रिसेप्टर जो है वो एक ताला का काम करता है और यह स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का एक चाबी का काम करता है। तो इस तरह से ये इसमें सेट हो जाते हैं और रिसेप्टर क्या करता है कि कोई भी चीज़ जो उसमें सेट हो जाए वो उसको अंदर फेफड़ा तक लेके चले जाता है और यहाँ से ही कोरोना वायरस हमारे लिए ख़तरनाक साबित होने लगता है। अब आते हैं हम लोग कि कोरोना वायरस हमारे फेफड़ा में पहुंचते ही हमारे शरीर में फेफड़ा में राइबोसोम खोजने लगता है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम हमारे बॉडी में एक फोटोस्टेट का काम करता है। जिस तरह से फोटो कॉपी की मशीन जो होती है वो उसको कुछ भी दिया जाए तो वो धड़ धड़ फोटो कॉपी करने लगेगा। उसी तरह से ये कोरोना वायरस जो है राइबोसोम को खोज करता है। राइबोसोम कर खोज कर अपना फोटोकॉपी तेज़ी से करने लगता है। कहने का मतलब है कि यह अपनी संख्या में तेज़ी से वृद्धि करने लगता है और एक दो दिन होते होते इनकी संख्या लाखों करोड़ों में हो जाती है। कहते हैं हम लोग कि कोरोना वायरस माइल्ड से जब मॉडरेट और सीवियर अवस्था में पहुंचता है, कोरोना वायरस जब माइल्ड अवस्था से, माइल्ड हल्के वाला अवस्था जिसमें कम है और मॉडरेट और या सीवियर जब ज़्यादा हो जाता है, जब कोरोना वायरस माइल्ड से मॉडरेट सीवियर अवस्था में पहुंचता है तो एक्चुअली में कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन सिर्फ इसको बॉडी के अंदर जाने का काम करता है। असली मुद्दा तो इसके अंदर जो मौजूद RNA है, RNA जिसका फुल फॉर्म पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, या RNA की संख्या में तेज़ी से वृद्धि करता है। किसके जरिए? राइबोसोम के जरिए RNA की संख्या में तेज़ी से वृद्धि करता है, जिसके वजह से कोरोना वायरस हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता है। और माइल्ड वाले सिचुएशन से मॉडरेट और सीवियर वाले सिचुएशन में कोरोना वायरस पहुंच जाता है हमारे बॉडी के अंदर, तब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हमारे बॉडी में यह रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल करते हैं। रेमडेसिविर दवा देते हैं जो कि हमारे शरीर में कोविफोर के फॉर्म में हमारे इंडिया में पाया जाता है और यह कोविफोर का दवा दिया जाता है कोरोना मरीजों को, जिससे या फिर हमारे रेमी ये भी दवा उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर हमारे इंडिया में कोविफोर ही उपलब्ध है जो कि रेमडेसिविर का है, जो कि हेट्रो कंपनी बनाती है। और यह कोविफोर रेमडेसिविर क्या करती है? कोरोना वायरस के RNA का जो चेन होता है वह उसको ब्रेक कर देता है, RNA के चेन को वह तोड़ देता है और तोड़ने के बाद और ये क्या होता है, कोरोना वायरस की वृद्धि हमारे शरीर में रुक जाती है। और अब कोरोना वायरस के दौरान बहुत लोगों की मृत्यु हाइपोक्सिया से भी हो जाती है। हाइपोक्सिया क्या होता है कि जब हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होता है तो उस सिचुएशन को हाइपोक्सिया बोला जाता है। तब खतरा
रहता है। तो 94 से कम हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल नहीं होना चाहिए। तो आप समय समय पे ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहें पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से। जब मरीज़ कोरोना वायरस से लड़ रहा होता है तो उसी समय अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का भी अटैक उसी समय हो जाता है तो हमारे शरीर में निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया के अटैक से निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा मरीजों को देते हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक दवा कोरोना के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से अगर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, उस बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए कि बैक्टीरिया की वजह से कोई दूसरा बीमारी ना हो, निमोनिया ना हो और भी कोई बीमारी ना हो, तो उसके लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा देते हैं और हमारे शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक देता है। अब क्या है कि इसमें एक और तरह का कोरोना वायरस के दौरान एक और तरह का होता है साइटोकाइन स्ट्रोम। साइटोकाइन स्ट्रोम क्या होता है कि जब इसके लक्षण पहला दिन जब कोरोना वायरस के लक्षण किसी मरीज में पाया जाता है तो 1 से 6 दिन के अंदर 1 से 6वें दिन जब इसका ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है कोरोना वायरस का, तब इसके लिए क्या एक एंटीवायरल ड्रग दिया जाता है जिसका नाम है एस्टेरॉयड। इसका नाम है एस्टेरॉयड मतलब डेक्सामेथासोन जो कि अवेलेबल होता है डिक्सोना के नाम से उपलब्ध होता है। लेकिन ये डिक्सोना से ये कोरोना वायरस को मार तो ज़रूर देता है, कोरोना वायरस से मुक्त तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा घटा देता है, हम कमज़ोर फीलिंग करने लगते हैं। तो इसी वजह से एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी कहते हैं, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी का कहना है उनके अनुसार कि लोगों को अपने मन से ड्रग्स दैट मीन्स एस्टेरॉयड डेक्सामेथोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल होना चाहिए, या डॉक्टर ही देंगे। तो ब्लैक फंगस इसी इम्यून सिस्टम के कमजोरी की वजह से, जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसके वजह से ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। ब्लैक फंगस एक साधारण फंगस है, साधारण फंगस जो कि हर एक जगह पाया जाता है। जहाँ भी अगर नमी की मात्रा मिले, मॉइस्चर की मात्रा मिले, चाहे वह रोटी हो या फिर हमारा शरीर हो, अगर हमारे शरीर में नमी की मात्रा मिलती है तो उससे भी फंगस हो सकते हैं। जैसे कि हमारे स्किन पे भी फंगस होते हैं, लेकिन वह हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से पसीना क्या करता है, उसको फंगस को वहाँ से हटा देता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम रोगों से नहीं लड़ सकता है तो उसके वजह से ब्लैक फंगस होने का संभावना रहता है। और यह ब्लैक फंगस का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस इसका साइंटिफिक नेम है। तो ब्लैक फंगस हमारे नाक के थ्रू फैलता है, क्योंकि क्या है कि कोरोना वायरस के दौरान मरीजों को नाक में क्या लगाया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो वो ऑक्सीजन वहाँ से जो लगाया जाता है, ऑक्सीजन के वजह से वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे नमी आ जाता है। नमी आने के वजह से क्या होता है, ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। तो ब्लैक फंगस होने का खतरा की वजह से यह किसी सारे लोगों में नहीं होता है। यह किस तरह के लोगों में होता है, या जिसमें HIV पहले से है, या जिसको हाई शुगर का बीमारी है, या जो कोरोना सीरियस से अभी अभी ठीक हुए हैं, तो वैसे लोगों में, या जिसको मधुमेह का बीमारी है ना, हाई शुगर, तो वैसे लोगों में इनका खतरा बना रहता है। तो अब है इसका प्रमुख लक्षण क्या है, कि इसका प्रमुख लक्षण यह है कि जब ब्लैक फंगस होता है तो नाक से भूरा रंग का पानी निकलने लगता है नाक से, हल्का हल्का।
पानी जो आता है नाक से वो हल्का भूरे कलर का होता है, भूरा रंग का। अब वह नाक होते हुए हमारे मुंह में पहुंचता है। मुंह में पहुंचने के बाद खांसी की समस्या होने लगती है। खांसी के समस्या की वजह से उल्टी भी होते हैं बहुत बार। उल्टी होने के साथ साथ, खांसने के साथ साथ खून भी बाहर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये हमारे आँखों में पहुंचता है। आँखों में जो लाल हो जाता है, तो वो ब्लैक फंगस का निशान है। हाँ जी हाँ, ब्लैक फंगस देखेंगे, अभी मौसम बदल रहा है तो बहुतों को आँखों में लाल हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं वो ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस वैसे ही लोगों को हो सकता है जिनमें पहले से HIV हो, या हाई शुगर का वो पेशेंट हो, या कोरोना से अभी वो सीरियस होकर ठीक हुआ हो, या फिर उनको और भी कोई सीरियस बीमारी हो, तो यह ब्लैक फंगस हो सकता है। तो जी हाँ, यह क्या कि उनका अगर आँखों में लाली हो रहा है तो फिर वो उनसे ज़्यादा खतरा है। तो अब आँख से होते हुए अगर ये हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में या पहुंच गया, तब उनको फिर कोई नहीं बचा सकता, वो उनका मृत्यु हो जाती है वैसे फिर मरीजों का। तो हाँ, लेकिन टाइम रहते अगर इसका उपचार कर लिया गया तो फिर इससे हम लोग ठीक हो सकते हैं, मतलब इससे कोरोना मरीज ठीक हो सकता है। तो इससे टाइम रहते इससे ठीक होने के लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स? एंटी फंगल दवा। जी हाँ, फंगस, ब्लैक फंगस या वाइट फंगस है तो इससे बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए डॉक्टर एंटी फंगल दवा जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन B लगाते हैं या देते हैं। एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन B देते हैं, तो फिर इससे हम लोग कोरोना मरीज ठीक हो जाते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि CT स्कैन के जगह जो किया जा रहा है HRCT। CT स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। तो कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन जो है हमारे सिर्फ फेफड़ों का जांच करते हैं, और वो जांच करके बताते हैं कि हमारा फेफड़ा कितना इन्फेक्ट हुआ है, कितना इन्फेक्टेड हुआ है। तो यह CT स्कैन के जगह में HRCT स्कैन इस्तेमाल में लाया गया। चूँकि यह कंप्यूटर टोमोग्राफी CT स्कैन जो होता था, यह हमें HD में क्लियर नहीं कर सकता था कि हमारा जो फेफड़ा है कितना % इन्फेक्टेड है, तो उसके जगह में HRCT इस्तेमाल किया गया। HRCT का मतलब है हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। HRCT क्या करता है? ये HD फ़ोटो के ज़रिए ये बताता है कि हमारा शरीर कितना हमारा फेफड़ा कितना इन्फेक्टेड हुआ है। तो चलिए, और एक है कि कोई भी दवा जब आप लें बिना डॉक्टर की सलाह का ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लें। तो आज के लिए आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।